आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सच्ची और भूतिया घटनाएं जो लोगों ने खुद अपने ऊपर बीतती हुई चीजों को शेयर किया। तो पहली घटना मुंबई के एक गांव की है। उस गांव में बहुत से घर थे, लेकिन उस गांव से कुछ दूरी पर हट के एक और घर था जिसमें एक लड़का और उसकी दादी रहती थी। इस वीडियो में उस लड़के की दादी को मैं अपनी दादी करके बुलाऊंगा। किसी दिन उस घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। उसी दिन मैं और मेरी दादी उस घर में अकेले थे और मैं अपने कमरे में और दादी अपने कमरे में सो रही थी। उसी रात को लगभग 12 बजे के करीब दादी को एक आवाज सुनाई देती है जिसमें एक कुत्ता भौंक रहा होता है। कुत्ता बहुत ही ज्यादा भौंक रहा होता है। तब मेरी दादी ने खिड़की से देखने का फैसला किया और जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंची, जिसकी शक्ल एक इंसान से बिल्कुल नहीं मिल रही थी, और उसने जैसे ही दादी को देखा जोर जोर से हंसने लगा। वो दिखने में बहुत ही भद्दा और डरावना लग रहा था और बोल रहा था इट्स पार्टी टाइम। और यह बोलने के बाद वो खिड़की के अंदर आने लगा। इसके बाद तुरंत मेरी दादी ने उसके ऊपर गन तान दी और कहा कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो शूट कर दूंगी। अब दादी को क्या पता था कि वो गोली से मरने वाला है या नहीं, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला गया। फिर वो दोबारा दादी को दिखा ही नहीं। अब सोचिए यदि रात के समय आप अकेले हो और खिड़की से आपकी तरफ कोई आ रहा है तो कितना डरावना लगता है। बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी उस दादी के साथ। ऐसा माना जाता है कि भूत प्रेत से जो जितना ज्यादा डरता है उसे वो लोग उतना ही ज्यादा डराते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दादी की बहादुरी को देखते हुए उस आत्मा या उस शैतान ने वहाँ से जाने का फैसला कर लिया और दोबारा अभी तक नहीं दिखा। दूसरी घटना एक होटल की है जिसमें मेरे दादाजी रुके हुए। यहाँ पर मैं उस आदमी को मेरे दादाजी करके संबोधित करूंगा क्योंकि वो मेरे दादाजी की उम्र के ही लगभग थे। तो मेरे दादाजी दिन का सारा काम करके रात को होटल में स्टे करने के लिए चले जाते हैं और वो मस्त रात को सो रहे होते हैं। तभी रात को लगभग 1:30 बजे डोरबेल बजने की आवाज उनको सुनाई देती है। फिर उनकी नींद खुलती है और वो सोचते हैं कि कोई होटल का ही मैनेजर होगा, किसी को कुछ काम होगा। लेकिन जब वो समय देखते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि इतनी रात को होटल के मेंबर्स क्यों आएंगे। तो वो दरवाजे पे जाते हैं और दरवाजे के लेंस से बाहर की ओर देखते हैं। जब वो बाहर देखते हैं तो उनको एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है जो कुछ बोल रही थी, मानो खुद से बात कर रही हो। जिसे देखने के बाद मेरे दादाजी बहुत ही ज्यादा डर गए और उन्होंने तुरंत लैंडलाइन नंबर से होटल के मैनेजर्स को फोन कर दिया। फोन जाने के बाद होटल के मेंबर्स वहाँ पे कुछ ही देर में पहुँच जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि कोई भी नहीं था और मेरे दादाजी उनको सारी बात बताते हैं। लेकिन होटल का कोई भी मेंबर उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। होटल के मेंबर्स को लग रहा था कि इनको भ्रम हुआ है और वो बोल रहे थे कि इतनी उम्र में कभी कभी हो जाता है। लेकिन दादाजी पूरे श्योर थे कि यहाँ पे कोई था। उसके बाद होटल के मेंबर्स चले जाते हैं और दादाजी सो जाते हैं। और जब सुबह होती है तो मेरे दादाजी पूरे होटल में घूमते हैं और होटल के मेन मैनेजर के पास जाते हैं और उनको सारी घटनाएं बताते हैं। ये सब घटनाएं सुनने के बाद मैनेजर का चेहरा बहुत ही डर जाता है और मैनेजर के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद दादाजी समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ तो हुआ था और वो रात की सभी सीसीटीवी को रिवाइंड करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद मैनेजर और दादाजी सीसीटीवी वाले कमरे में चले जाते हैं और वहाँ पे रात की सारी फुटेज देखते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई भी हलचल नहीं थी और वहाँ पे कोई भी औरत नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन दादाजी के गुस्से को देखते हुए मैनेजर ने दादाजी को अपने कैबिन में बुलाया और उनसे कहा यहाँ पे कुछ दिन पहले 2 कपल्स आए थे और उन दोनों कपल्स में उसकी पत्नी का दिमागी हालत ठीक नहीं था। वो खुद से कुछ बड़बड़ाया करती थी और बातें करती थी और अजीब अजीब हरकतें करती थी और उसी कमरे में उसके पति ने उसको मार दिया था, जिसे सुनने के बाद दादाजी की रूह कांप जाती है और उनके गूज़बम्प्स आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिस औरत को देखा था वो भी कुछ बड़बड़ा रही थी और खुद से बातें कर रही थी। तो मतलब यह साफ था कि उन्होंने एक मरी हुई औरत को देखा है जिसकी आत्मा उस होटल में भटक रही है। तीसरी घटना है मेरे घर की। यहाँ मेरे से मतलब है उस लड़के की घर की। मैं एक रात मस्त सो रहा होता, लेकिन मैं जब रात को उठता हूँ पानी पीने के लिए तो मुझे गंध आती है, जैसे लग रहा था कोई सिगरेट पी रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे घर में तो कोई सिगरेट पीता ही नहीं है, तो सिगरेट कौन पी रहा है। कुछ समय पहले मेरे घर में एक व्यक्ति सिगरेट पिया करते थे जो थे मेरे चाचा, लेकिन उनकी मौत तो 6 महीने पहले ही हो गई थी और वो सिगरेट पीने की गंध उसी जगह से आ रही थी जहाँ मेरे चाचा बैठ के सिगरेट पिया करते थे।